जिस भाई दिल घर में चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए मंजिल के लिए दो गांव चल और सामने मंजिल आ जाए ये जज्बाए दिल घर में चाहूं। अस्सलाम वालेकुम। घर में चाहूँ के एक नए एपिसोड में एक ऐसी बात लेकर आई हूँ आपके लिए जिससे शायद सोचने पर आप मजबूर हो जाएं। मखलूत तालीमी निज़ाम यानी को एजुकेशन सुन के ही कुछ लोगों के पाँव कपकपाने शुरू हो जाते हैं, थर्राने शुरू हो जाते हैं, डर लगना शुरू हो जाता है कि ये बच्चा जिसे हमने अपने आलने में इतना प्रोटेक्टेड रखा, जिस बच्चे को हर किस्म की बुराई से अब तक बचा के रखा, एकदम से जब उसे को एजुकेशन में डालेंगे तो इसका क्या हाल होगा? क्या ये वहाँ दूसरे जेंडर के साथ एग्जिस्ट कर पाएगा? क्या इसके साथ कोई बदसलूकी तो नहीं होगी? क्या ये अपनी इंडिपेंडेंस हैंडल कर पाएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं जो को एजुकेशन पर उंगलियों की तरह उठाए जाते हैं। लेकिन क्या ये सब सेम जेंडर के कॉलेजेस में नहीं होता? सेम जेंडर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता? वैसे यूनिवर्सिटीज़ तो सारी ही को एजुकेशन है, लेकिन फिर भी जो कॉलेजेस हैं जो अलग अलग जेंडर के लिए हैं, फॉर वुमेन एंड फॉर मेन, सवाल ये है कि क्या ये सब डर सेम जेंडर में नहीं होते? इसी पर रोशनी डालने के लिए आज जो मेरे पास मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ हैं डॉक्टर शबीर सरवर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, उसके साथ साथ एडिटर एजुकेशनिस्ट न्यूज़पेपर के हैं और उसके साथ साथ इंचार्ज हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के टीवी के। वेलकम सर, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। मखलूत जो यानी को एजुकेशन जो है, बात तो सब लोग करते हैं, लेकिन ये हमारे माशरे के जो कैनवस पे कितनी कामयाब है और कितनी नहीं, आज हम उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं क्योंकि आप आउट नंबर्ड हैं और हम दो हैं, इसलिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू हम पहले लेते हैं। जी, ये देखें, जो पहली बात तो ये है कि जो ख़वातीन या तालिबात या फ़ीमेल जो भी हम वर्ड यूज़ करें, उनके लिए तालीम और मर्दों के लिए भी जो है वो तालीम जो है वो बहुत अहमियत है। और हमारे मज़हब में भी है कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक जो है वो इल्म हासिल करो। और पहली आयत भी जो नाज़िल हुई वो इकरा। तो लिहाजा हमारे मज़हब के अंदर और तालीम की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और जैसे जैसे हमने अगर आगे बढ़ना है, ज़्यादा सिविलाइज्ड होना है, ज़्यादा इवन डेमोक्रेटिक होना है तो हमने ना सिर्फ मर्दों की तालीम के ऊपर तवज्जो देनी है बल्कि ख़वातीन की तालीम के ऊपर भी तवज्जो देनी है। शुरू में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है वो मखलूत तालीम जो निज़ाम तालीम है उसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा उंगलियां उठती थी। ख़ास तौर पे अभी भी बहुत उठती ज़ियाउल हक जो हैं वो जनरल ज़ियाउल हक उनके रजीम में, वो तो खैर एक काला दौर था, उसके बारे में क्या ही बहुत ज़्यादा बात करें। उस पर बात होती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी सोसाइटी में जैसे जैसे तरक्याती अबलाग आगे आया तो माशरे के अंदर इसकी एक्सेप्टेंस जो है वो बढ़ना शुरू होगी। अभी भी अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर प्राइमरी तक यानी 5वीं जमात तक जो है वो मखलूत निज़ाम तालीम है और 5वीं से आगे 6ठी 7वीं और उसके बाद जो है वो सेपरेट हो जाती है। लेकिन फिर अगर हम देखें तो इंटरमीडिएट और यूनिवर्सिटी के अंदर आके फिर ये मखलूत हो जाती है। जब आपने को एजुकेशन इवेंचुअली होनी है, अगर आप उनको सेपरेटली पढ़ाते हैं तो वो एक हवा बन जाते हैं एक दूसरे के लिए। और आप देखते हैं फिर यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या हालात होते हैं कि प्रपोज़ल हो रहा है, पूरी दुनिया वीडियो बना रही है और एक अजीब नमूना बने हुए हैं वो बच्चा बच्ची दोनों ही। तो ये सब कुछ इसलिए होता है कि हम पीछे से प्रेशर बिल्डअप करके रखते हैं, अलग अलग रखते हैं, जानवरों की तरह बांध करके, ये इधर ना देखो उधर ना देखो, और बाद में इवेंचुअली जब आपने थोड़ा सा शऊर आता है तो आपने इकट्ठे ही होना होता है, तो उस वक्त फिर हम ये मामला देखते हैं। तो उसकी तरफ आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है मखलूत निज़ाम तालीम जिस तरह से चल रहा है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और कॉलेजेस के अंदर, उसके अंदर कोई चेंज नहीं उस तरह का मसला नहीं है। अच्छा, मसला है सिर्फ जो सेमेस्टर सिस्टम है उसके अंदर जो इंडिकेटर्स हैं या जो रेगुलेशंस हैं उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए। और इवन जिन शोबाजात में, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर भी हमने देखा जब हम तालिब इल्म थे तो शोबा इस्लामिक स्टडीज़ में
وہاں ایک باقاعدہ پردہ لگا ہوتا تھا، کرٹن. اور میں یہ کہنا نہیں چاہ رہی تھی کہ جس رجیم اور جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت تو وہاں پر ایک خاص تنظیم کا قبضہ تھا اس جگہ پر. جی. اور میں ایک دفعہ وہاں ایک رپورٹ کے سلسلے میں گیا تو وہاں پر اس وقت ان کے جو سی آر ہوتے تھے حافظ تحور، ان کا میں نے انٹرویو کیا. آئی واز اسٹوڈنٹ جرنلسٹ ایٹ دیٹ ٹائم. تو میں نے دیکھا کہ اس پردے کے اندر بہت سارے جو ہے نا وہ سوراخ ہوئے ہیں، شگاف ہوئے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سوراخ جو ہے وہ طالبات نے کیے ہیں یا کہ طلباء نے کیے ہیں. تو بڑے مزے کا انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ دونوں طرف سے ہوئے ہیں. کیا بات ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں شعبہ علوم اسلامیات کی. دیکھیے بات یہ ہے کہ نیچر کو تو چینج نہیں کیا جا سکتا. آپ بتائیے ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا جیسے سر کا ایکسپیرینس ہے، آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے کو ایجوکیشن کے حوالے سے کہ اگر صرف کالجز میں کی جائے تو اس کا کیا آؤٹ کم ہوگا؟ آئی تھنک واٹ آئی بلیو از کہ اگر ہم ان کو ایک دم سے وہ ایکسپوئر دیتے ہیں، لائک ہم ان کو بچپن سے نہیں دیتے، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. مطلب جہاں گاؤں میں بچیاں اپنے میل کزنس کو دیکھ بھی نہیں سکتی ان کی طرف، مطلب وہ کوئی جانور تو نہیں ہے. بعد میں بے شک ان کی شادیاں انہی بھائیوں سے مطلب انہی کزنس سے کر دی جاتی ہیں. ایگزیکٹلی بات یہ ہے کہ وہ جب کالجز میں آتے ہیں تو اتنا کھلا ماحول دیکھ کے وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. بالکل دے وڈ ناٹ بی ایبل ٹو بہیو لائک ان دا سیم وے. کلچرل شاک لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے. اگر ہم ان کو بچپن سے ٹرین نہیں کریں گے، اگر ہم ان کو گائیڈ نہیں کریں گے پراپرلی، وہ ایکچولی گائیڈنس پیرنٹس سے یا فیملی سے اسٹارٹ ہوتی ہے. اور پھر ایک سیکنڈ لیول پہ ہمارا جو اسکول ہے وہ پراپر گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ جو ایلیمنٹ ہے جو ہماری سوسائٹی میں لائک ایگزسٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے بچے جو ہیں ہمارے وہ یونیورسٹی لیول پہ آ کے یہ ایکسپوئر دیکھتے ہیں. جی بالکل. تو اب اگر ہم ایک دم سے اب ان بچوں کو تو وہ پرانے ایرا میں نہیں لے کے جا سکتے، تو اب ہمیں بہت سارے ایسے پالیسیز یا ایسے کچھ ریگولیشنز بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، یا کچھ ایسے کاؤنسلنگ فورمز بنانے کی ضرورت ہوتی ہے ان یونیورسٹیز میں یا ان کالجز میں جہاں پہ بچوں کے لیے یہ نیا ایکسپوئر ہے.